आज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। चर्चा प्रारंभ होते सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा सी प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ये। श्री महामति गए साथ जी, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठी ने तखत, लाल आगे आए बैठी ने तखत। प्रथम लागो दो शरण को, धनिये न छुड़ाइयो खिन्न, लाख तड़ी लाल एड़ियाँ, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, निज खोलो बातों, फलन वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। हे शरण मुखना छोड़िए, राखिए माहे नैनन, इन सब तो अकरस की, मेरे जीव के यही जीवन। श्रीगंधो शतगुरु चरण को, करो सुप्रेम प्रणाम, अशुभर्ण मंगल करने, धनिष देव चंद्र जी शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम, श्री तेज कुमारी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, प्रिया पल पल करूं प्रणाम। श्री महामति कहे ए मोमिनो, ए बेवरा तीनों का कहे तो मैं कहूँ आगे अरे मजल की, जो दिखाया खेले हुक्म में, जो दिखाया खेले हुक्म में। हे कहो श्री जी की, फिर कौन सिय जी की। अब धाम विभाग श्री प्राणनाथ जी, जो शास्त्रों के आधार पर श्री विजयानंद दशरथ का अवतार, पुराने पाक के आधार पर आपको इमाम मेहदी कहलाते हैं, और बाइबल के आधार पर सेकंड क्राइस्ट कहलाते हैं, जिनको संतों ने अपनी वाणी के अंदर जमाने का साहब कहा हुआ है, वो श्री प्राणनाथ, जिनका सृष्टि की आदि काल से सारा संसार इंतजार कर रहा था, वो पारमोक्षरार्थी श्री प्राणनाथ जी जब दुनिया में आएंगे तो जैसे सूर्योदय होता है अपनी किरणों से अपने आप को दिखाता है, वैसे श्री प्राणनाथ जी जब आएंगे तो अपने तारतम ज्ञान भी प्रकाश से, अपने ब्रह्म ज्ञान भी प्रकाश से अपना दर्शन कराएंगे, अपना पहचान कराएंगे। जब दुनिया को ब्रह्म ज्ञान तारतम ज्ञान से उस परमात्मा की पहचान हो जाएगी, तो चूंकि परमात्मा एक है, पारब्रह्म एक है, एक परमात्मा का चिंतन करके, एक परमात्मा का ध्यान करके सारा संसार अपना कल्याण करेगा। क्योंकि शास्त्रों के अंदर ऐसा आया हुआ है कि जब तक परमात्मा पारब्रह्म की पहचान नहीं होती है, तब तक चाहे कितना भी साधन कर ले, कितना उपाय कर ले, सारे साधन सारे उपाय व्यर्थ, अखंड मोक्ष नहीं मिल सकता। शास्त्र कहता कि रीति ज्ञानात् न मुक्ति, जब तक परमात्मा ज्ञान होगा ही नहीं मुक्ति मिलेगी ही। मुक्ति का तात्पर्य व्यसत संसार है, सपने का जगत है। ये सपने का जगत है, जब हमको सपना हुआ ही नहीं, हमने सपना जाना ही नहीं, तो सपना छूटेगा कैसे? सपना ही अपना बना हुआ है, तो सपना कभी अपना होने वाला है नहीं। होगा क्या? ये सपना के बंधन में बंधे रहेंगे।
अपने को पाएंगे नहीं, अपने को खो देंगे और सपने में ही हम जन्मते मरते रहेंगे। इसलिए जो है कि आप अक्षराधीश श्री प्राणनाथ जी अब दुनिया में आकर करके श्री लालदास की इज्जत में बैठ करके वितक साहब के माध्यम से हमें सर्व सुंदर साहब को अपनी पहचान बता, अपना ज्ञान दे रहे हैं। जो बीतक बीते इस्लाम है, जो बीतक बीत इस्लाम है, जो इस्लाम इस्लाम कहा, इस्लाम का मतलब होता है सच्चा धर्म। सच्चा धर्म इस्लाम कहा जाता है, जहाँ न्याय हो, जहाँ प्यार हो, जहाँ मोहब्बत हो, जहाँ सबके अपने आत्मा का जीवन को खुराक मिले भी, उसको सच्चा न्याय इस्लाम कहा जाता है। ऐसे जो सच्चा दिन इस्लाम श्री प्राणनाथ जी की पहचान है। जिसको श्री प्राणनाथ जी की पहचान हो जाएगी, कर लेगा पहचान, उसके दिल में प्यार ही प्यार आ जाएगा, प्रेम ही प्रेम आ जाएगा, मोहब्बत ही मोहब्बत आ जाएगा, अपना और पराया भाव खत्म हो जाएगा। बस यही कुटुंबकम, सारा संसार अपना परिवार लगेगा। अपने परिवार क्यों कीजिए, वो प्राणनाथ सारे ब्रह्मांड के मालिक है, जारे ब्रह्मांड के मालिक श्री प्राणनाथ जी, उनकी पहचान हो जावे और अपना पराया भेद होगा ही नहीं, संभल नहीं सकता है। जिनको श्री प्राण पहचान हो जाए हकीकत में, सारा संसार उनको अपना परिवार जैसा लगेगा। लड़ाई करे दज्जाल सो, लड़ाई करी दज्जाल। अब जो है कि श्री प्राणनाथ जी दुनिया में आए और ये दज्जाल क्या है, स्वार्थ प्रवृत्ति वाले, जिस इंसान को अपने मान सम्मान की भूख होती है, दुनिया के कल्याण की चाहना नहीं होती है, न इंसान अपना कल्याण करता है न दूसरे कल्याण। जो इंसान अपना कल्याण नहीं कर सकता वो कभी किसी कल्याण करेगा, और जो अपना कल्याण कर सकता है वही दूसरे कल्याण सोच सकता है। कुछ इंसान ऐसे संसार स्वार्थी होते हैं, अपने मान के लिए, सम्मान के लिए, पद के लिए जो है कि दूसरे का पद भ्रष्ट करते हैं, दूसरे का पतन करते हैं, कहते हैं वही इंसान दज्जाल कहलाते हैं। उन्हीं को कलयुग कहा जाता है। जो अपना भला नहीं तो दूसरे का भला क्या सोचेंगे, तो दज्जाल प्रवृत्ति वाले होते हैं। सो कहूँ मुकाम और ठामे, दज्जाल जो कलयुग शैतान है, कहाँ कहाँ से प्राणनाथ जी का मुकाबला किया, धर्म के रास्ते में रुकावट डाला है, संघर्ष किया है, वो बताएंगे आपको। जबे जामे बजीर बिदादई, अब ये जाम राजा अर्थात जो है कि जब स्वयं जो आप श्री प्राणनाथ जी अहमदाबाद से जो है कि मुक्त होकर करके बस राज्य की कृपा जान लेते कि राज्य की कृपा मेरे पर विशेष है। अब राज्य का हुक्म मुझे सुंदर साहब के जागने का काम करना, जामनगर को जाना नहीं, जामनगर को देखना ही नहीं है। जब जब जामनगर नजर डाली है तब तो मुझे माया का धक्का खाना पड़ गया है। असत का साथ देना, अन्याय का साथ देना, अन्याय का अगर साथ देंगे, अधर्मियों का साथ देंगे तो आपको भी सजा भुगतना पड़ेगा। पांडव महाभारत के अंदर विश्व पितामह जैसे धर्मनिष्ठ अश्वत्थामा और भी बड़े बड़े योद्धा थे, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, बड़े बड़े थे, ये धर्मात्मा थे, लेकिन अन्यायियों का साथ दिया तो उन्हें भी नरक जाना पड़ गया। सुंदर साहब जी, इसे कभी भी अधर्म का साथ नहीं देना चाहिए, अधर्मी का पापी का साथ नहीं देना चाहिए। क्यों अधर्मी और पापी का साथ देना मतलब है तो परमात्मा से दुश्मनी मोल लेना हो गया। परमात्मा दुश्मनी मोल ले गया है, और जो परमात्मा दुश्मनी मोल लेता है उसका पतन ही होता, विनाश ही होता है। इसलिए ये सिद्धांत कहता धर्म और रक्षते रक्षित है। जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है, जो धर्म का विरोध करता है खुद धर्म का हो, धर्म उसका नाश कर देता है। जिसने भी धर्म का विरोध किया है, न्याय का विरोध किया हुआ, उसका नाश जो पतन ही हो गया है। जिसने साथ धर्म का साथ दिया हुआ वह आबाद हुआ है, भरवाल में आबाद हुआ है, बचा हुआ है। देखे कसाला दुखे, कहते थे कसाला दुख। ऐसे अहमदाबाद के अंदर जो है आप किसी में रहते हैं, नजर कैद रहते हैं, वहाँ कसाला दुख देखा भी। उसके बाद उस दुख को देख कर करके आप वहाँ सीधे दीप बंदर आ जाते हैं। अब गुजरात से आए दीप में, अब कहाँ से? गुजरात में अहमदाबाद, अहमदाबाद से सीधे आप छूट कर करके दीप बंदर पहुँचते हैं। भाई साथी जयराम के घर, भाई साथी जयराम के घर। जयराम भाई साथी थे जो सगुन स्वामी देश से तारतम प्राप्त किए थे। बोले श्री दर्शन जी
कि तारतम प्राप्त की जन्म कंसार भाई घर आते हैं। उठ मिले आनंद सो, उठ मिले आनंद सो। अब जयराम कंसार भाई भी पहचानते ही, इतना जानते थे सेमराज ठाकुर जी हैं, हमारे गुरु भाई हैं, धनदेव चंद्र के तारतम प्राप्त किए हैं। ऐसा जान पहचान जयराम कंसार भाई उठ कर करके श्री जी श्री साहिब से गले मिलते हैं। बड़ो सुख पायो देख कर, और श्री प्राणनाथ जी को श्री साहिब को पाकर देखकर दर्शन करके बहुत सुखी होते हैं। लगा खेमे कुशल पूछने, जयराम कंसारा भाई किसका खेम पूछते? श्री प्राणनाथ जी का। अभी श्री प्राणनाथ जी को पहचानते नहीं है, क्या जानते? सिमराज ठाकुर है। ये सिमराज ठाकुर हैं, हमारे घर आए हुए, किसी कारण से आए होंगे, दुख हुआ होगा या बिजनेस के बहाने किसी बहाने आए होंगे, समाचार पूछते सिमराज ठाकुर कैसे आना हुआ है, कहाँ से पधारे श्री महाराज। और स्वयं जयराम कंसार भाई कहते कि हे महाराज ठाकुर आप कहाँ से पधारे इस समय? हम सो कहो हकीकत, हमसे कहो हकीकत। और क्या कहते हैं जयराम कंसार? हमारे से हकीकत कहिए, आपका आना कैसे हुआ है? इते पधारी कौने काजे, पधारे कौन काज? ध्यान दीजिएगा भी, अभी पहचानी है ना भी, तो स्वयं जयराम कंसार जबकि सुंदर साथ हैं, परमधाम की आत्मा है, लेकिन जयराम कंसार भाई को श्री जी की पहचान नहीं है। तो कहते किस काम के वास्ते हमारे यहाँ पधारे हो? तब जवाब दिया श्री जी ने, तब जवाब जैसे तब श्री जी श्री प्राणनाथ जी, श्री जी मतलब श्री का मतलब होता है जो अनंत शोभा के लायक हो, शोभा का सूचक है। अनंत शोभा के लायक कौन हो? प्राण अक्षरातीत है, अजी सम्मान के लगाया जाता है। तो श्री जी मतलब अक्षरातीत पारम श्री प्राणनाथ जी को कहा जाता है, श्री जी साहिब कहा जाता है। जयराम कंसार पूछते हैं कि कैसे आपका आना हुआ? तो श्री साहब जवाब देते हैं, हमें आई तुम्हारे काजे। आप श्री जी साहेब श्री प्राण जवाब देते, हे जयराम कंसार भाई हम तो तुम्हारे आत्मा कल्याण के लिए आए हुए हैं। तुम धनदेव से तारतम प्राप्त कर करके मात्र खाली तारतम पा लिया है, लेकिन तारतम की पहचान नहीं किया है। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, हमारा मालिक कौन है, हमें जाना कहाँ है, अभी कुछ पहचान नहीं किया, तो तारतम व्यर्थ है। वो तारतम मंत्र काम नहीं करेगा। तारतम का मतलब है हम कौन पहचान होना चाहिए, हम कहाँ से आए हैं पहचान होना चाहिए, क्यों आए हैं ये पहचान होना चाहिए, हमारी आत्मा का मालिक कौन है पहचान होना चाहिए, और संसार क्या, ये पहचान हो गया तो समझिए कि तारतम आपने पाया है। मात्र छोटे भाई तारतम याद कर लिया, वो तारतम नहीं कहा जाता। तारतम आत्मा परमात्मा का संबंध क्या है, आत्मा परमात्मा का संबंध कैसा है, फिर वो परमात्मा हमारा क्या लगता है। फिर जब तक पहचान होगा नहीं, क्या प्रेम पैदा होगा? नहीं प्रेम पैदा होगा। और जब प्रेम पैदा नहीं होगा फिर तो सेवा कैसे होगी? जब सेवा नहीं कल्याण कैसे होगा? इससे पहचान करना जरूरी होता है। हमको भेजा हक ने, और श्री साहब कहते हैं जयराम कंसार भाई हम अपने आप नहीं आए हुए, हमें तो राज्य ने भेजा हुआ है, हमें परमात्मा ने आपके पास भेजा हुआ है। हुक्म ने दिया श्री राजे, स्वयं श्री साहब कहते हैं राज्य ने हुक्म किया हुआ है, हुक्म दिया कि जाओ सिमराज ठाकुर जी जयराम कंसार को जगाओ, ढूंढ काढ़ो साथ को। और ये श्री जी कहते हैं कि मुझे राज्य ने हुक्म दिया हुआ कि जो सुंदर साथ जगह जो भूले हैं भटके हैं मैं धक्के खा रहे हैं उनको जगाओ, याद करो निज धाम को। अब जयराम कंसारा भाई के यहाँ से प्राणनाथ पहुंचते, कहा दीप बंदर। कंसारा जाति होती है, नाम क्या था? जयराम नाम था। कंसारा जाति होती है जो है सोनार का काम करते, सुंदर साजे ठठेरा जाति होते हैं ना, फिर जो बर्तन वगैरह बनाते हैं फिर उनको ठठेरा कहा जाता है, कंसारा कहा जाता है। बर्तन पुराने बर्तन को बनाना, वो कंसारा जाते जयराम भाई थे, वो श्रीदेव से तारतम प्राप्त किए। अब जो है श्री जी साहेब क्या पता राज्य ने पानी पिया कि नहीं पिया, भोजन किया कि नहीं किया, कहाँ अहमदाबाद पहले चल करके कहाँ दिबंदर सुंदर साजे, कम समझे कि 1000 किलोमीटर दूरी पड़ता है, 1000 किलोमीटर दूरी पड़ता है। कब से चले होंगे, कितना चले होंगे, फिर वहाँ पहुँचते हैं जैसे जयराम कंसार यहाँ पहुँचते हैं वैसे श्री जी अब चर्चा करना शुरू कर देते हैं।
चर्चा प्रारंभ कर देते हैं। हुई चर्चा इन समय। अब श्री जी महाराज कि आप जन्म कंसार भाई के घर पर चर्चा शुरू कर देते हैं। श्री देवचंद्र जी सो ले श्री गए। देव महाराज जी धाम चले गए। उनके धाम भवन से लेकर के बिहारी गादी पर बैठे हैं, वहां से लेकर आज तक की चर्चा सारी होती है। साथ ही खबरें पूछते। साथ ही खबर पूछते और जो किसी कहते हैं जनाम कंसर भाई तुम तो देवचंद से तारतम प्राप्त की हो, कितनी सुंदर सा जगह हो। क्योंकि तारतम्य में दिया जाता है ना, जब ये सुख दो ब्रह्म सृष्टि को तो मैं ज्ञान, जब ये सुख दो ब्रह्म सृष्टि तो मैं जब ये सुख ने परम धाम का सुख, राज्य का पहचान, आत्म का पहचान जब दूसरों को देंगे तब सुंदर साथ कहलाएंगे, तब राज्य अंगना नार कहलाएंगे। अगर परम धाम का पहचान तो खुद किया नहीं, खुद तो जगा नहीं, क्या हम जगाएं किसी को? खुद तो सोए हैं, मुर्दार बने हैं, दूसरे क्या जगाएंगे? फिर जो जगता है सुंदर साजी फिर वो दूसरे को सोने देता ही नहीं है। देख लीजिए, आप बगल में आप जगे हो और बगल में सोया व्यक्ति हो, अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। जो जग गया है वो कभी किसी सोया देख सकता ही नहीं है। इसलिए अपनी आत्मा जब जग जाती है इतना अंदर दर्द पैदा हो जाता है, दुख पैदा होता है, इनका कल्याण कैसे होगा, दुनिया का कल्याण कैसे होगा। दुनिया अपने जीवन को बर्बाद कर रही है। जो सोता है वो खोता है, जितना जो सोएगा संसार बोलेगा भटकेगा उतना जीवन बर्बाद करेगा। जो जगेगा वो पाएगा, जितना जगेगा उतना पाएगा। जितना आत्मा की पहचान, घर की पहचान, पीतम की पहचान करेगा उतना ही प्यार प्रेम कमाएगा। और प्यार ही काम आता है, ये धन कमाना ही प्यार काम आता है। जितना राज्य का प्यार प्रेम संचित करेंगे कमाएंगे उतना ही हम राज्य के करीब पहुंचेंगे। प्यार नजदीक करता है, जितना प्यार बढ़ता जाए उतना हम नजदीक होते जाएंगे, और जितना प्यार कम होगा उतने हम राज्य से दूर होंगे। इसलिए है प्यार ही मिलाता है, प्यार इकट्ठा करता है, प्यार ही बुलाता है, प्यार ही दिखाता है। और प्यार पहचान से होता है, बिना पहचान के प्यार होता नहीं है। कौन साथ है तुम कारिया। जराम कंसर भाई से पूछते हैं श्री जी साहब की जराम कंसर भाई किस सुंदर कितने सुंदर साथ तुमने जगाए, इतना साथ तारतम ये हो गया, कितनी सुंदर सा तुमने जगाया है। किनको राहें बताई। और ये बताओ जन्म कसर किसको किसके तुमने परमधाम रास्ता दिखाया कि परमधाम का रास्ता, हमारा परमधाम घर है, राज्य हमारे हैं, कितने को दिखाया है रास्ता परमधाम का। तुम साथी श्री देवचंद्र जी को। श्री कहते हैं कि जराम कसर तो श्री देवचंद्र के साथी हो, देवचंद्र श्यामा जी के अवतार उनके द्वारा जगाए तुम साथी हो। नूरे रोशनी ना दिल में ले आई। ऐसे ही श्री श्यामा जी के अवतार धनी देवचंद्र महाराज के दिल के अंदर पूर्ण ज्ञान पूर्ण पहचान दिव्य ज्ञान था। परमात्मा दिव्य ज्ञान दिव्य रोशनी थी, वो दिव्य रोशनी ज्ञान तुमने अपने दिल में नहीं लिया। तुमको ऐसा ना चाहिए। अरे जराम कंसर भाई तुम्हें ऐसा नहीं चाहिए, तो बार बार श्री समझाते हैं। करे बैठो इति अंधेरे। जराम कंसर तुम इतना अंधेर कर बैठे हो, इतना अज्ञानता, इतना मोह, इतना पाप कर बैठे हो। श्री धाम धनी को देख के। और जराम कंसर भाई ऐसे धाम धनी को देख कर करके साक्षात धाम देवचंद्र का तुमने दर्शन किया, उनसे तारतम्य प्राप्त किया है। ऐसे धनी को देख कर करके तुमको शर्म न आई फिर। सराय तुम्हें शर्म नहीं आई है, तुम्हें शर्म नहीं आई है कि नहीं देवचंद्र से हमने तारतम्य प्राप्त किया है। और परमधाम में वादा किया था ना, परमधाम में राज्य समक्ष वादा किया था। क्या वादा किया था कि है सखी अगर हम भूल जावे तो तुम मुझे जगा देना, तुम भूल जाओगी तो मैं तुमको जगा दूंगी। भी ये वादा किया था। कितना जागनी कर रहे हैं, किसको जगा रहे हैं? राज्य को धोखा दे रहे हैं। राज्य के सामने कसम खाया, प्रतिज्ञा किया, आपस में वादा किया है कि हम एक दूसरे को जगाएंगे। कितना जागनी करते हैं, राज्य से धोखा, राज्य को धोखा दे रहे हैं। कहते जराम कंसर तुम कितने जागनी की हो, तुम्हें जगाया नहीं, कितने को जगाए हो, तुम ऐसा अन्याय कर रहे हो। एक पाती कबहू ना लिखे। श्री कहते हैं जराम कंसर धनी देवचंद्र महाराज जी सदगुरु महाराज जी थे, धाम चले गए, फिर बिहार जी गादी पर बैठे, एक पत्र भी नहीं लिखा। या तो मोबाइल आ गया ना, पत्र तो गया, पत्र गया,
पता कोई किसी रखने फुर्सत ही नहीं है, मोबाइल उठाया, हालो बस हो गया, बात हो गया। क्या इससे प्यार होगा? पहले पत्र लिखा जाता था, पत्र लिखा जाता था, पत्र पे कई बार पढ़ा जाता था। फिर क्या मोबाइल से बार बार सुनेंगे समाचार? एक बार मोबाइल से बात कर ली, हो गया, खत्म हो गया। और पत्र सालों सालों पढ़ा जाता था। क्या लिखा हुआ पत्र में कि तो बार बार पढ़ते तो प्रेम पैदा होता था। ऐसा पत्र लिखा हुआ है, ऐसी बात लिखी हुई है, कितना प्यार होता था। अब तो धीरे धीरे विज्ञान प्यार को छीनता जा रहा है, प्यार को छीनता जा रहा है। जब टीवी नहीं थी, घर में टीवी आ गई, किसी से प्यार नहीं, किसी बात नहीं थी। बाहर 24 घंटा टीवी पर बैठे हैं, मम्मी कौन, पापा कौन, भाई कौन, कुछ मतलब ही नहीं है टीवी के सिवाय। अब टीवी गया तो भी आ गई, मोबाइल आ गया है। अब मोबाइल हरदम हाथ में रहता है, मम्मी पापा को पता ही नहीं कौन कौन नहीं, कुछ पता ही नहीं है। ये है विज्ञान। विज्ञान मतलब विनाश का कारण है। जब से विज्ञान का आविष्कार हुआ है तब से विनाश 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 हुआ है। प्यार ही नहीं रह गया, मोहब्बत दिल में रह गया है, किसी के अंदर नहीं रह गया। ऐसा हाल हो गया। इसलिए कि श्री जी महाराज पूछते हैं कि तुम धनीदेव चंद्र के साथी हो, क्या कभी पत्र लिखा? हाँ, पत्र तो जो है ससुराल में लिखना हो, भौजाई को, भाई को, बाउल किसी को, लेकिन सुंदर साथ को पत्र कभी नहीं लिखेंगे। और हम कुछ इतने सुंदर साथ बैठे हुए, कितने सुंदर साथ और जो सुंदर साथ का समाचार लेते हैं, देख रहे। बाकी नात बात तो फोन बराबर लगाएंगे फिर, लेकिन सुंदर साथ को नहीं। क्या जरूरत है सुंदर साथ को लगाने की? जरूरत है, पैसा खर्चा हो जाएगा। यह है नाता, परम धाम का नाता है। हम सुंदर साथ कहलाते हैं, परम धाम साथ ही कहलाते हैं। इस सुंदर साथ समाचार कभी पूछेंगे ही नहीं, फोन कभी लगाएंगे नहीं। नात बाद है, बेटी बेटा फोन 1000 रुपये लगाएंगे, सुंदर कोई पूछता ही नहीं। कितना हमको पहचान हो गई है, कितना प्यार हमारे अंदर है सुंदर साथ से, कुछ प्यार नहीं। ऐसे जन्म के अनुसार से पूछ रहे हैं कि कितने को आज तक तुमने पत्र दिया, कभी समाचार पूछा अभी सुंदर साथ का? के हमारो नातो श्री धामे। कह रहे हैं श्री जी महाराज जयराम कसराई, तुमको इतना भी समझ आया कि हमारा नाता रिश्ता परम धाम का है, अखंड रिश्ता है, अनादि काल का। 2 दिन का रिश्ता नहीं है, 2 घड़ी का नहीं है, कितना है? अनादि काल का रिश्ता है। ये ब्रह्मांड ही नहीं था, ये नात वाले रिश्तेदार ही नहीं थे, कोई नहीं था, तब ये सुंदर साथ हमारे परम धाम पे थे। अनादि काल के रिश्ते को 2 दिन के स्टारों में भूल गए हैं, फिर 2 दिन के समय हम भूल गए हैं। फिर कहते हैं सुंदर धन्य है जयराम का सरवाई, तुम ऐसे अधम इतने नीच हो गए हैं। फिर अनादि काल का रिश्ता, अखंड रिश्ता होकर के सुंदर साथ कभी समाचार तुमने लिया नहीं। श्री देवचंद्र जी सफर किया। श्री जी कह रहे हैं धनी देवचंद्र श्यामा जी के अवतार थे, आए थे जगाने के लिए, वो चले गए, कभी समाचार नहीं लिया। तुम्हें कबू न आई तेने ठामे। श्री देवचंद्र धाम जाने के बाद उनके सुपुत्र बिहारी गादी पर बैठाया गया। बिहारी में गादी पर बैठे और आता दर्शन करने तुम आए नहीं। कबहू खबर ना पूछो तिनकी। खबर ना पूछो। बिहारी जी महाराज श्री देव के सुपुत्र हैं, उनका भी खबर तुमने पूछा ही नहीं। बिहारी जी महाराज कैसा समाचार है, क्या हाल तुम्हारा बखत। क्या हाल बघरे जयराम कसर, तुम्हारा क्या हाल हो गया है, तुम्हारी क्या दशा हो गई है। मिल गए माया मिनी। जयराम कंसारा कौन है? ये सब हम जयराम कंसारा बैठे हुए हैं। ये मत सोचिए जयराम कंसारा की बीतक है, भी हमारी बीतक है, हमारी बीतक है। खुद हम अपने खुद सोचे सुंदर सा, हम सुंदर सा कितना खबर लेते हैं, कितना जागने का काम करते हैं और कितना दुनिया का काम करते हैं, माया का काम कितना करते हैं और धर्म का काम कितना करते हैं। खुद अपने तौलें और अपनी आप परीक्षा लेते हैं, कितना जगे हैं, कितना जागने का काम करते हैं, कितना पानी पढ़ते हैं, कितना सुंदर सा खबर लेते हैं। जाने अनादि के ईते। हाँ, कहते हैं सुंदर साजे, खुद कह रहे जयराम कंसारा, हम सब सुंदर साथ को कह रहे हैं। बीतक जयराम कंसारा, लेकिन बीतक हमारी है, पहले लिख दिया हुआ है। बीतक किसकी? हमारी बीतक, हम सब की बीतक है, क्योंकि हम सब आत्मा की, हम सब आत्माओं की एक है। चाहे जयराम कंसारा हो, हम भी जयराम कंसारा है, उनकी आत्मा हमारी आत्मा एक आत्मा है, सब सुंदर से आत्मा एक है, आत्मा एक है भी। तो जब आत्मा सबकी एक है, सबकी बीतक हो एक। जब सबकी आत्मा ही एक है तो बीतक भी सबकी एक ही है, चाहे किसी भी तक हमारी बीतक है। फिर
इससे कहते हैं कितना जो है कि जागनी किए हो, हम कब होना जाएंगे, और कहते हैं हम कबू न जाएंगे। ऐसा जयराम कंसर भाई से कह रहे, जयराम कंसर भाई तुम ऐसा सोच बैठे हो कि घर हमारा अखंड है, ये परिवार हमारा अखंड है, कभी हम परमधाम में जाएंगे नहीं, ये सोच रखे हो। जाना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा संसार भी, मत भूल जाओ कि संसार हमारा घर खंड है, ये परिवार हमारा खंड है। किसी खंड परिवार नहीं हुआ, सब सबको छोड़ के जाना पड़ेगा। कब छूट जाए संसार पता ही नहीं चलता है, कभी भी छूट सकता है। जाए तो परमधाम है, जहाँ परमधाम ठिकाना, जहाँ जाना है वहाँ कदम ध्यान शुद्ध खबर लेते ही नहीं है। कहीं जाना होता है ना, अगर 10 दिन के जाना होता है ना, तो बहुत कहीं जाना होता तो तैयारी करते नहीं करते, पहले से तैयारी करते हैं, कपड़ा रख लो, ये कर लो, वो रख लो। और परमधाम जाना है तो कितनी तैयारी करते हैं, कुछ तैयारी है नहीं, कुछ तैयारी है ही नहीं। और अचानक राज्य उठा लेंगे फिर तब क्या होगा, जब तो हमारी तैयारी है ही नहीं है, उठा लेंगे अचानक फिर तो परमधाम तो नहीं जा पाएंगे फिर, क्योंकि हमारी तैयारी है ही नहीं है, हम जाना चाहते ही नहीं है, हम माया में रहना चाहते हैं, परमधाम कैसे जाएंगे, जा नहीं पाएंगे। हर हमेशा में परमधाम में तैयार रहना चाहिए कि कभी भी राज्य बुला ले हमें, हम तैयार रहे अपना भी, तब परमधाम जा पाएंगे। ये काम करना भी बाकी है, वो काम करना बाकी है, बिटिया का शादी करना, वो करना, तो जब यही काम करना तो परमधाम कहाँ जाओगे भाई। इससे हमें हरदम अलर्ट रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। तुमको ऐसा ना चाहिए, कहते हैं जयराम कंसर तुमको ऐसा नहीं चाहिए था। देखो अपनी बुनियाद, अपनी बुनियाद, हमारी बुनियाद क्या है, हमारी रहनी क्या है, हमारा आचार क्या, हमारा धर्म कर्म क्या है, वो देखना चाहिए। जब माया के जुड़े नहीं है, ठीक है, जो सुअर जाति जानवर है उसका तो घर ही गंदे में रहना है, गंदा उसका आहार विचार है। और हंस का क्या, हमारा वो ये क्या, हंस तो मोती चुगता है, गंदा मुर्दा नहीं खाता है। इससे हम परमहंस कहलाते हैं। हमारा रहनी, हमारा आचार विचार परमधाम का होना चाहिए, राज्य से प्यार होना चाहिए, राज्य का ध्यान, राज्य का चिंतन, सुंदर साथ से प्यार होना चाहिए, धर्म से प्यार होना चाहिए। फिर ये हमारी जिंदगी होती है। तुम श्री देवचंद्र जी के साथी, जयराम कंसारा को बार बार समझाते हैं कि अरे जयराम कंसारा तुम देवचंद्र के साथी हो, श्री देव जी के तुम जगाए गए हो, उनके द्वारा प्राप्त हुआ है। गिरोह पैगंबर आदि, और श्री देव जी के गिरो पैगंबर आदि वो ब्रह्मशिष्णु के सिरदार हैं, श्यामा जी महारानी हैं, और सबसे पहले कि जमात है। फिर ऐसे धनी देवचंद्र के जमात के सुंदर साथ कराने वाले तो मर्दा बने हो। तिनसा में तुम ना देखिया, कहते हैं जैसा हमारा गुरु सदगुरु पहुंचा होने भी, और सदगुरु का हम जो है कि तरफ देखेंगे भी कि अपना जीवन सुधार पाएंगे। अपने सदगुरु देखना पड़ता है, मेरे सदगुरु कितने सामर्थ्यवान हैं, कितने पहुंचे सदगुरु मेरे हैं भी। अगर जो हमारी रहनी अच्छी होगी भी तो हमारी सदगुरु इज्जत होगी भी। और राजा है और रानी जो है कि अगर राजा के माफक न हो भी, क्या राजा की इज्जत कोई करेगा भी। ये देखो रानी इसकी भी कैसी है भी, पत्नी है, पत्नी पति की इज्जत होती है भी, और पत्नी ही बेकार हो जाए, पति तो नाक कटा हुआ है। ऐसे हम सुंदर साथ अगर रहने में रहते हैं, अपने आचरण सुधारते हैं तो राज्य की इज्जत होगी, धर्म का सम्मान रहा। भाई सुंदर साथ कराते हैं, बड़े अच्छे हैं, इनका विचार बहुत अच्छा होता है। और हमारा बुरा विचार होगा तो दुनिया वाले क्या, ये सुंदर साथ कहलाते हैं, ये प्रणामी है, इनका आचार तो देखो, धर्म का बदनामी हुआ, राज्य की बदनामी हुई भी, धर्म को कोई लेगा ही नहीं। क्या तारतम्य लेना है, इनका चर्चा क्या सुननी है, इनके अंदर प्यार नहीं है, प्रेम नहीं है, गुटखा खाते, बीड़ी पीते हैं, क्या क्या करते हैं। कौन आएगा धर्म के अंदर, कौन राज्य का नाम लेगा, कोई लेगा नहीं। कोई ज्ञान नहीं देखता सुंदर साजे, पहले हमारा व्यवहार देखता है, व्यवहार दिखता है बाहर, ज्ञान तो अंदर छिपा हुआ है। इस हमारा व्यवहार सही होगा, बर्ताव सही होगा तो सुंदर साथ भी राज्य का नाम लेंगे, दूसरे वाले भी राज्य का नाम लेंगे। के खाविंद हमारा किते, सिखाते अरे धर्मकांत सर भाई तुमने इतना भी नहीं सोचा कि हमारा खाविंद, हमारा मालिक कौन है। अक्षरातीत
पूर्ण ब्रह्म में सच्चिदानंद जो सर्वेश्वर कहलाते वो हमारे मालिक हैं। एक राजा की रानी होकर के जो क्या नौकरानी बन जाए फिर क्या इज्जत राजा की होगी, क्या राजा जिएगा। अक्षरातीत हम बेगम हैं, उनकी रानी उनकी अंगना कहलाने हैं। भाई रोजाना कहते ना कि तुम दुल्हा है, भूल गए, तुम दुल्हा है मैं दुल्हनी और न जानू बात। इस सोच से और सबों को साथ कहते तो हैं तुम दुल्हा में दुल्हनी, क्या हमसे दुल्हन बनते हैं, उसके दुल्हन के लायक हम बनते हैं। सोचे जरा, कहते तो हैं जब दुल्हन बनते ही नहीं, दुल्हन की रहनी है ही नहीं, दुल्हन का आचार ही नहीं, तो दुल्हा कैसे हमारा होगा। पहले हमको दुल्हन बनना पड़ेगा, जब दुल्हन होंगे तब हमारा दुल्हा होगा। ऐसे मात्र गाने से कहने से कुछ काम चलने वाला नहीं है, गाने से कहने से काम चलने वाला नहीं है। हमें उसमें ढलना पड़ेगा, उस आचरण उसको उतारना पड़ेगा, उसमें अपने जीवन को उतारना ही पड़ेगा। इससे जो हम कहते हैं उसको करके दिखावें, करने मजा है, करने में कुछ मिलेगा, कहने से कुछ मिलने वाला है नहीं। इससे कहते हैं कि तुम्हारी आत्मा के मालिक कौन है, अक्षरातीत हैं, तुम उनको भी नहीं देखते हो, उनको नहीं समझते हो। हम आए माया देखने। और जराम कंसरा भाई को श्री कह रहे, जराम कंसरा भाई माया देखने आए हैं ना कि करने आए हैं। फिर देखन को हमारी दुनिया हमारे कारण की है संच, पार हमारे न्याराई, हम पार में बैठे देखे प्रपंच देखने आए हैं। वैसा इंसान करता कि कहीं नाटक होता हो, रामली नाच होता हो, जाकर नाचने लगे, घर से गए देखने के लिए और जाकर मंच पर नाचने लगे। फिर दुनिया क्या कहेगी, भाई ऐसा करते क्या, गए पिक्चर देखने के लिए और पिक्चर एक्टर बन गए थे, ऐसा कोई करता है क्या। हम भी आए परमधाम से खेल देखने आए हुए, हम भी खेल के पुतले बन गए हैं। दुनिया वाले जैसे करते हम भी वैसे करते, अंतर क्या रह गया है। आए नाटक देखने, आए खेल देखने, हम भी खेल के पुतले बन गए हैं। तो दुनिया वाले ऐसे कर हम भी करें, फिर दुनिया हो का हम भी करें। फिर तो दुनिया और हमारे में क्या अंतर रह गया है, क्या फर्क रह गया है, कुछ फर्क नहीं रह गया। कैसे सुंदर साथ कहलाएंगे, दुनिया को कैसे पता चले ये ब्रह्म सिद्धि है, ये ब्रह्मधाम से आए हुए, दुनिया को पता तो चलना चाहिए ब्रह्म सिद्धि है, ये राज्य के मानने वाले हैं, ये ब्रह्मधाम से आए हुए, तब तो जानेंगे समझेंगे भी, नहीं तो दुनिया नहीं समझ पाएगी। क्यों ऐसा भूलो इते। जी कहते राजाराम कंसारा ऐसा तुम क्यों भूलते हो, इतनी बड़ी गलती क्यों करते हो तुम। यो बचने खंडनी के। इस तरह से आप श्री प्राणनाथ जी जराम कंसरा भाई को खंडनी के वचन डांटते हैं, फटकारते हैं। श्री जी कहे विषु मारे। बेशुमार खंडनी के वचन श्री जी साहब ने जन्म कंसारा को सुनाया है। कई दृष्टांत देके किया, और कई दृष्टांत देकर भी समझाया श्री जी ने। जीवता खबरदार, जीता खबरदार। जिंदा मुर्दा क्या भाई, मुर्दा मतलब अपने घर का पता न हो, घर की सुध न हो, भी अपने मालिक का सुध न हो, भी मेरा मालिक कौन है, अपने आप का पता न हो, भी तो मुर्दा कहलाता जीवन। वो जिंदा इंसान मुर्दा है जिसने मेरे प्रीतम का खबर न हो, अपने घर का खबर नहीं, अपने आप का खबर नहीं, तो मुर्दा ही कहलाएगा। जिंदा कैसे कहलाएगा। फिर जिंदा वो कहलाता है जिसे अपने पति की खबर होती है, घर की खबर होती है, अपने आप की खबर होती है। संसार मुर्दार है, झूठा है, संसार किसी का हुआ ही नहीं है, न हो सकता है भी। कितने आए कितने चले, हम भी चले जाएंगे, कुछ लेकर नहीं जाएंगे। घर की खबर होनी चाहिए, राज्य की चिंतन होना चाहिए। वो सुहागन नार कहीं भी जाती है, दिल में तो पति की याद रहती है, पति याद करती है, ऐसे में राज्य की खबर होना चाहिए। कबलो का सा टूटेगा। अब वो जयराम भाई कंसारा थे ही, श्री कहते हैं जन्म कांसा में कंसा, जब तक कब तक कांसा कोट, कांसा माने नीचे निहाई होती, लोहा होता है ना भाई, मोटा लोहा होता है, और ऊपर हथौड़ी होती है, हथौड़ी से पीतल है, तांबा है, कांजस्ता होता है, वो सब बर्तन बनाते हैं। तो ठठेरा क्या कहते पता नहीं, ठठेरा होते हैं जो बर्तन वगैरह बनाते हैं। फिर कंसारा जाती होती, कहते हैं कंसारा भाई ये कब तक कांसा कूटेगा, ये हथौड़ी निहाई पर हथौड़ा कब तक मारता रहेगा। कबलो घर में बैठेगा। और जराम कंसर कब तक ये घर में बैठेगा, इस घर में कब तक बैठे, घर तो सराय खाना है,
कभी निकलना ही पड़ेगा यहाँ से भी। इस घर माया घर में कब तक रहेगा? आई सिर पर क़यामत रोशन, जराम कसर तुम्हारे सिर पर क़यामत आ गई है, अर्थात मौत आ गई है। मौत सिर पर नाच रहा मंडरा रहा है। हर इंसान के सिर पर मौत खड़ा रहता है। उस वक्त परमात्मा का अगर ऑर्डर इंतजार होता है, जैसे परमात्मा का आदेश पाता वो मौत नहीं देखता है कि शादी नहीं, ये काम नहीं, वो काम नहीं हुआ, वो तो तुरंत लेकर चल देगा। हमारी तैयारी है ही नहीं है, इसलिए कहते हैं हर इंसान तुम्हारे सिर पर मौत मंडरा रही है, क़यामत आ गई है। ए मुद्दा दे 14 तबके, सुंदर है जराम कंसारा भाई, हम सब सुंदर साथ हैं, सारे सुंदर साथ। श्री जी कह रहे हैं अभी तक से ये संसार क्या मुर्दार है, 14 लोग मुर्दार है। क्यों भाई? सपना जिंदा होता है क्या? सपना कितना देखे हैं? कोई जिंदा रहा है? भी सपना मुर्दा होता है, संसार सपना है, मुर्दार है। 14 लोग सपना है तो 14 मुर्दार हो नहीं हो गया? ये 14 मुर्दार है, घर परिवार संसार सारा मुर्दार है। ऐसे मुर्दार के पीछे तुम मर रहे हो, मुर्दार की चिंता कर रहे हो, मुर्दार की तुम सेवा कर रहे हो। सो अब होते हैं ना से, अब ये तारतम्य ज्ञान आ गया है। ये ब्रह्म ज्ञान जब तक नहीं आया था तब तक संसार सत्य लग रहा, स्वर्ग है वैकुंठ सच्चा था। अब ब्रह्म ज्ञान आ गया है, इसे ब्रह्म ज्ञान तारतम्य ज्ञान से ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, वेद कहा रहा है कि ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या झूठ है। अब इस तारतम्य संसार मुर्दा का मुर्दा हो जाएगा, झूठा हो जाएगा। कछु शर्म ना आई हक की, अरे जराम कंसार भाई सुंदर साजी, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आया है। राज्य के शर्म नहीं आई कि राज्य हमारे धनी हमारे मालिक हैं, हम क्या बन बैठे, क्या कर रहे हैं। तुम्हें कहावत गिरो है खासे, और कहलाते क्या है? सुंदर साथ कहलाते हैं, ब्रह्म सिद्धि कहलाते हैं, ब्रह्म आत्मा कहलाते हैं, परम नाम के आत्मा कहलाते हैं। हमारा चाल क्या है? अपनी चाल तो देखें, हमारा व्यवहार क्या है। हम परमधाम आत्मा कहला करके परमधाम नहीं पाएंगे, फिर परमधाम के हैं, परमधाम से चाल चलना पड़ेगा। बहुत दिने मुर्दार में, कह रहे हे सुंदर साजी, बहुत दिन हो गया इस मुर्दार संसार के बीच तुमने गुजरान किया है। मुर्दार के में तुम जिए हो, मुर्दार में तुम जिए हो, अब केते दिने जियोगे। और जरा सुंदर सा चेते, अब कितना दिन जीना है? बहुत दिन निकाल लिया। वही है ना, कहावत है ना भी कि स्वयं जो है कि एक ना था नटुआ नटनी, तो नटुआ जो है बेचारा दर दर की ठोकरें खाता था, इधर उधर जाता था, नाचता था, पेट नहीं भरता था। उसने मन में सोचा कि कहीं राज दरबार के अंदर एक बार मौका मिल जाए राजा के यहाँ नाच करने के, नाचने के लिए, तो माला माल हो जाएंगे। फिर लालच आ गई। फिर और नटुए ने राजा से बहुत सोर्स लगाया, सिफारिश लगाया कि एक बार मुझे जरा नाटक करने के लिए, नाचने के लिए मौका मिल जाए, एक बार मौका मिल जाए। राजा कंजूस, नमरे का कंजूस था। सोचा भाई नाचेगा, नाटक दिखाएगा, पैसा खर्च करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। फिर ऐसे वो ऑर्डर देता ही नहीं है, फिर राजा नहीं ऑर्डर देता है। फिर नटुआ भी पीछे पड़ गया था, मैं तो करूंगा, नाटक करूंगा, फिर नाचूंगा। उसने वजीर से लगा लिया सिफारिश, वजीर से कहा था वजीर साहब राजा को मना लिए, हमें पैसे की दरकार नहीं है, हम पैसा नहीं का, हमें पैसा बहुत कमाए हैं, हम तो राजा के प्रजा हैं, एक बार हम भी अपना सेवा करना चाहते हैं, मुझे सेवा का मौका तो दिया जाए। ऐसे बातें बना लिया। वजीर ने राजा से बात किया कि राजा साहब क्या जाता है? अरे जब नटुआ कहता मुझे कुछ लेना ही नहीं है, मुझे सेवा करनी, सेवा का मौका दे दिया जाए। राजा ने कहा ठीक, बहुत अच्छी बात है, चलो जब पैसा नहीं खर्चा हो तो इसमें क्या जाता है। अब यह है कि वजीर ने दे दिया आदेश, मंत्री ने, हाँ भाई नटवे अपना तैयारी कर लो। अब वो नट और नटनी, जानते नट है पुरुष है, नटनी उसकी पत्नी होती है, नट नटनी। अब तो खत्म हो गए, पहले आते थे गाँव में, गाँव गाँव घूमते थे, अब खत्म हो गए। भी नट नटनी होते थे, वो आ गए राज दरबार के अंदर। राजा बैठ गया, राजा बैठ गया और रानी बैठ गई, राजकुमारी बैठ गई, राजकुमार बैठ गए, मंत्री सब बैठ गए, हजारों। अभी जहाँ राजा के दरबार के अंदर नाटक हो रहा है और जहाँ राजा बैठा हुआ है तो सारी पब्लिक बैठेगी, हजारों लाखों पब्लिक बैठ गई सुंदर सा जी। और वो नट नटनी जो है अपना क्या होता, अब जो है कि नट जो है क्या करता है, नट जो है नाचता है,
अपने पैर में घुंघरू बनाता, लंबा सा बांस होता है और बांस बांध करके पैर में घुंघरू होता है, खड़ा हो जाता है और नटनी ढोल बजाती है, ढोल बजाती है। हो गया, अच्छा तैयार हो गया, बैठे हैं। इतने में जो है कि नाचते, ढोल बजा रही नटनी और नाच रहा है। नाचते नाचते 9 बजे रात्रि से लेकर के सवेरा हो गया, 4 बज गया, 1 रुपया भी नहीं आया, 1 पैसा भी नहीं आया। फिर मुश्किल हो गया। फिर नट कहे नटनी से ताल में भंग हो जाए, कह रहे नट कहे ताल में हो जाए, बहुत गई थोड़ी रही, अब तो मूर्ख चेत रहे, कोई न हो तो सहाय। है अब नटिस कह रहा भाई ऐसा करो, बहुत रात निकल, थोड़ी रात और रह गई है, अब कोई सहारा देने वाला नहीं, कोई पैसा देने वाला नहीं है, सावधान हो जाओ, कुछ और चाल चलो। अपने इशारे में बात किया, अपने इशारे में। इतने में क्या होता है, जब 4 बजता, 4:30 बज गया, सुंदर शाह जी पब्लिक उठने के समय हो गया, 4:30 बज गया है। तब जाकर कर ये बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जात नट कहे नटनी से ताल में भंग हो जाए, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जात। कहते हैं भाई नटनी बहुत रात निकल गई है, थोड़ी रात वो भी जा रही है, कहीं ताल में भंग हो जाए। अगर ताल में भंग हो गया तो रंग में भंग हो जाएगा, इशारे में। इतने में क्या, एक सबसे पहले महात्मा एक थे, महात्मा थे बेचारे, 80 साल के बुढ़े हो गए थे, 80 साल की उम्र हो गई थी। अब महात्मा जी सोच रहे थे 80 साल की उम्र हो गई है और बूढ़े हो जाएंगे तो हमें रोटी कौन देगा, पानी कौन पूछेगा, चलो शादी कर लें। फिर 80 साल की उम्र के अंदर शादी कर लेते हैं, पत्नी आ जाए, कम से रोटी पका के देगी, पानी तो पिलाएगी भी। 80 साल के बुढ़े महात्मा के अंदर शादी की ये सोच रहे हैं। फौरन महात्मा ने जो है कि एक कम्बल था, ओढ़े थे, ठंडी महीना था, कम्बल उठा करके नट को दे दिया। ले भाई, नट ने कम्बल को दे दिया, एक ही कम्बल, ठंडी के महीने के अंदर कम्बल दे दिया। और राजकुमारी बैठी थी भी, राजकुमारी जो है कि 22 साल की उम्र हो गई थी, शादी नहीं हो रही थी। राजकुमारी के गले के अंदर 9 लखा हार था। कितना? 9 लखा हीरे की मोती की माला थे भी। उस राजकुमारी माला निकाल करके दे दिया, किसको? नटनी को दे दिया। राजकुमारी 9 लखा हार, राजकुमार बैठा हुआ है, अंगूठियां हीरे की अंगूठियां थी, सारी अंगूठियां निकाल के दे दिया फिर नट को। राजा कहता है सब पागल हो गए, साधु पागल हो गए, राजकुमारी पागल, राजकुमार पागल हो गए, ये क्या हो गया? फिर हो गया, समाप्त हो गया। अब सवेरे राजा ऐलान कर दिया कि भाई सवेरे 9 बजे मीटिंग होगी, सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। सवेरा हुआ, 9 बजे सब इकट्ठा होते हैं, नट है, नटनी है, महात्मा भी आते हैं, राजकुमार भी आते हैं। सबसे पहले महात्मा जी ने पूछा, महात्मा से राजा ने पूछा, महात्मा जी ये कमल था, ठंडी मर जाओगे, क्यों कमल क्यों दिया तुमने? फिर कमल आपने क्यों दिया? महात्मा से राजा पूछ रहा है। महात्मा कहते राजा साहब बुरा मत मानिएगा, हकीकत ये है कि 80 साल की मेरी उम्र हो गई। अब सोच ये रहा था बुढ़ापे में पानी, बुढ़ा हो जाएंगे, बीमार पड़े, पानी कौन देगा, भोजन कौन देगा? तो मन में यार तक शादी कर लेंगे, पत्नी आ जाएगी, बुढ़ापे का सहारा हो जाएगा। लेकिन इस नट के बात नहीं कि बहुत गई थोड़ी रही। 80 साल तो मन निकल गया है, पता नहीं एक दिन का 2 दिन का कितना जिंदगी है, वो भी जा ही रहा है। तो 80 साल निकल गया है, भी निकल जाएगा। अगर शादी कर लेते तो गले का फंदा हो जाता भी, पत्नी के मोह में हमें मरना पड़ता, चिंता करनी पड़ती, फिर हमें नरक जाना पड़ता, सारा हमारा तपस्या किया कि सब मिट्टी हो जाता पत्नी के मोह में। फिर ऐसे नट के बात ने जो है कि मुझे सचेत कर दिया कि बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी हो जाते, अब तो मूर्खचित कोई नहीं हो तो सहाय, मुझे सचेत कर दिया हुआ। और उसके बाद राजकुमारी से पूछा कि राजकुमारी तुमने क्या पाया भाई? तुमने हीरे का मुठिया उतार कर दे दिया, फिर करोड़ों की क्या है? तो राजकुमारी कहती है पिताश्री सच्ची बात बताती हूँ कि मेरी उम्र 22 साल की हो गई है और आप हो गए कंजूस, मेरी शादी नहीं करते हो, आप शादी नहीं करते हो, आप 22 साल की मेरी उम्र हो गई है। मेरे दिल पर क्या गुजरा तो तुम्हें पता है राजा पिताजी,
और राजकुमारी कहती मैं तो जो है वजीर के लड़के के साथ भागने वाली थी रात में। फिर राजकुमारी कहती है क्या भागने वाली थी, लेकिन वैसे नट के जुबान ने बात ने मुझे सचेत किया, वो बहुत गई। 22 सालों में निकल गया है, पता नहीं हम ही मर जावे या हमारा बाप ही मर जावे। पिता मर दे हमारा भाई डोली भेजेगा, शादी मेरी कर देगा, या हम मर गए पाप से तो बच जाएंगे। पाप से बच गए, इस नटवे ने मुझे पाप से बचा दिया है, इज्जत से बचा दिया हुआ है। हाय हाय, राजा सुन के दंग रह गया। इसी बात है। फिर राजकुमार से राजकुमार तुमने क्यों तो राजकुमारी नौलखा हार दे दिया। अब राजकुमार अंगूठे को उतार दिया। अंगूठे राजकुमार कहता पिताजी क्या बताऊं, कहा नहीं जाता है, लेकिन बिना कहे रहा नहीं जाता है। मैं हो गया जवान, 25 साल की मेरी उम्र हो गई, फिर शादी भी नहीं कर रहे हो। आप हो गए बुढ़े, ये गादी छोड़ते नहीं हो, राजपाट छोड़ते राजा बने हो। फिर तो मैं राजकुमार कहता मैंने सोच रखा था पिताजी एक बार रात में सोए गर्दन काट दे, मैं राजा बन जाऊंगा। राजा सर पर हाथ मारो खो, मेरी तो मौत हो जाती, फिर इज्जत जाता, मौत हो जाती। फिर लेकिन इस नटवे ने मुझे बता मेरा जीवन बचा दिया हुआ है, जीवन बचा दिया हुआ, और मेरी हत्या हो ही जाती। फिर सोचिए फिर नटवे ने क्या कहा, और बात हजारों सुनने वाले थे। लगा कितनी को? 3 लगा। फिर 3 को लगा बात, 3 जगह सचेत हो गए। फिर चर्चा होती है, बहुत लोग सुनने वाले होते हैं, लेकिन सुनने में कोई होता है जो बात दिल में लेता है, चोट लगती है, उसका जीवन बदलता है। सुंदर शाह जी बहुत समय निकल गया है, समय चलता जा रहा है, समय कुछ पता नहीं, जीवन के एक पल का भरोसा नहीं, एक क्षण का भरोसा नहीं है किस समय क्या हमारा हो जाएगा। अगर हम सावधान नहीं होंगे, सचेत होंगे, राज्य को याद नहीं करेंगे, निस्बत की पहचान, घर की पहचान नहीं करेंगे, तो पछताना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। फिर ऐसा काम मत करो। फिर बिना बेचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ी आप लोग जग में होत हंसा है, जग में होत हंसा है, चित्त में चैन नहीं आवे, बहुत दुखी होना पड़ेगा। इस जयराम कंसरानी हमें सब सुंदर साथ इसे वितक सुनाई जाती है, हर साल वितक किया जाता है। इस सुंदर साथ जो माया भटक रहे हैं, भूल रहे हैं, वो सचेत हो जाए, सावधान हो जाए। फिर जो सब सुंदर साथ हर साल वितक से सुनाई जाती है। कछु घर की करो पहचान। अब श्री जी कहते हैं जयराम कंसर भाई कुछ घर की भी तो खबर करो, परमधाम की भी खबर करो। परमधाम कब जाओगे? कोई ना गाया इनमें। अब जयराम कंसर भाई को सी कह रहे, जयराम कंसर भाई इस संस्था में तो आज तक कोई अघाया नहीं है, किसका पेट भरा नहीं है। बड़े बड़े राजा महाराजा आए, साधु महात्मा आए, किसी इच्छा पूरी नहीं हुई है, कोई अघाया ही नहीं है। और सबके सब जब यहाँ घाया नहीं, भूखे जाते हैं, वापस आना पड़ जाता है। अगर भूखे जाए, कोई भी कामना चाहना से माया के लेकर मरेंगे, फिर आना पड़ेगा। ऐसे अपने कामना को मारना चाहिए, चारों खत्म करना चाहिए। इससे कहते हैं, सिद्ध कहते हैं कोई संसार में आज तक आगाया नहीं है। चचूड़त ठौरे मुर्दारे। ओहो, ये भी कह देना पड़ा। फिर चचोरट ठौर मुर्दार, संसार क्या मुर्दार है। देखे होंगे कुत्ता देखेंगे, सब लोग कुत्ता देखेंगे। कुत्ता जब भूखाता सुंदर साथ में, कुत्ता तो जात कुत्ता की जात ही है। अब जाते ही कुत्ता है, भी क्या करें? फिर भूख लगेगा, उसको अंदर देखिए अमल जब नशा जैसे होता है ना, बीड़ी का अमल बेचैन कर देता है, तम्बाकू का अमल बेचैन कर देता है, भिखारी बना देता है। भैया तम्बाकू दे दीजिए, भिखारी बना देता है। बीड़ी दे दीजिए, भिखारी बना देता है। गुटखा भिखारी बना देता है।